सुंदरी कोई उस जंगल में नई नई आई थी। जंगल में एक पेड़ पर उसने अपना घोंसला बना लिया था। लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आँखें, हाय मैं कितनी सुंदर हूँ। इस जंगल में मुझ जैसा हसीन कोई नहीं होगा। जाकर जंगल घूम के देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए सुंदरी कोई जंगल घूमने चली जाती है। हेलो मिट्टू तोते, कैसे हो? जाते हुए सुंदरी मिट्टू तोते से ऐसा कहती है। थोड़ी देर के बाद सुंदरी कोई को नदी किनारे गौरी कोई बैठी हुई दिख जाती है। सुंदरी कोई गौरी के पास जाती है। मैं मधुवन वाले जंगल से आई हूँ। मेरे बाल कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़े लंबे जरूर हैं। मेरे भी बाल ऐसे ही लंबे लंबे थे, मगर मैंने उन्हें काट दिया। मुझे पसंद नहीं है लंबे बाल। 3 आम के पेड़, 2 अनार के और एक बड़ा सा घर और 2 सोने के हार भी है मेरे पास। ये सुनकर गौरी की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो तो थी ही कामचोर और लालची। अच्छा, ये सब है आपके पास? फिर तो आप बहुत अमीर कभी होगी। क्या शादी कर ली है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं, मगर मैं किसी कौवे की खोज में हूँ। जो मुझसे शादी करेगा, मैं अपना सब कुछ उस कौवे को दे दूंगी। गौरी तो सोच में पड़ जाती है। और सोने के हार भी? और क्या, सोने का हार बेचकर मेरा पति कोई व्यापार कर लेगा। कौवा है मेरी नजर में। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। क्यों नहीं, मैं कल आपको पास वाले पेड़ पर मिलूंगी। आप कल उसको यहाँ ले आना। मैं मिलना चाहती हूँ शादी से पहले उस कौवे से। इतना कहकर सुंदरी कोई अपने घर चली जाती है और गौरी कोई भागती भागती अपने घर आती है। गौरी का पति कालू कौवा अपने घर में आराम से सोया हुआ था। कालू जी उठो। कालू जी हर समय सोए ही रहते हैं। अरे गौरी, क्या है? अभी अभी तो सोया था मैं। कालू जी, एक काम करोगे मेरे कहने पर? काम? कौन सा काम बताओ? मेरे सुंदर पति, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। दूसरी शादी? ये क्या कह रही हो गौरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा पेट तो मुझसे भरा नहीं जाता, मैं उसका कैसे भरूंगा? वो बहुत अमीर कभी है। कालू जी प्लीज, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मुझे 2-2 सोने के हार मिलेंगे। सोच लो गौरी, फिर बाद में मुझे भला बुरा मत कहना। हाँ कालू जी, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। फिर दूसरे दिन गौरी कोई अपने पति कालू कौवे के साथ सुंदरी के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। गौरी, क्या यही है वो कौवा? हाँ सुंदरी, यही है वो कौवा जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात की है। ये तो बुढ़ा कौवा है, मगर काम चलेगा। मैं करूंगी इसी बुढ़े कौवे से शादी करूंगी। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। अभी मेरी उम्र 80 साल ही तो है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बात याद है ना सुंदरी, वो सोने के हार वाली? हाँ मुझे सब याद है। फिर गौरी कोई अपने हाथों से ही अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। सुंदरी चलो। मगर कहाँ? तुम्हारे बड़े घर में और कहाँ? नहीं, अभी नहीं। अभी 2-4 दिन में अपने पति के घर में ही रहूंगी। ऐसे जमाने वाले बातें करेंगे। पति जी चलिए। कालू सुंदरी कोई को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कोई भी पीछे पीछे ही आ जाती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बेचारी गौरी अब कैसे बताती कि वो कालू की पहली पत्नी है। गौरी चुप थी, तभी कालू झट से बोलता है। ये तो मेरी नौकरानी है। छी नौकरानी? काली कोई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम एक नौकरानी हो? मैं इतनी गरीब कोई को अपनी सहेली नहीं बना सकती। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जाती हो कि 2 खींच के लगाओ। मालिक जी, थोड़ी देर बाहर आकर मेरी बात तो सुने। फिर कालू कौवा घर से बाहर जाता है। कालू जी, अब ऐसा ना हो कि तुम इस बंदरिया को सच में अपनी पत्नी बना लो। इससे 2 सोने के हार निकलवाओ और भगा दो इसे यहाँ से। मगर गौरी, मुझे कल तक समय तो दो, ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर कालू कौवा सुंदरी के पास आ जाता है। तभी सुंदरी कालू कौवे से कहती है। पति जी, एक सच बताना है आपको। बताओ सुंदरी, क्या बात है? पति जी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सब झूठ बोला था।
बोला था, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है रहने को। क्या ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मैं सच कह रही हूँ कालू जी। तो फिर एक सच मैं भी तुम्हें बताता हूँ सुंदरी। गौरी मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। उसने मेरी तुमसे शादी सोने का हार लेने के लालच में की थी। क्या नहीं? हाँ। इतना बोलकर कालू कौवा बहुत खुश होता है क्योंकि गौरी को सोने का हार मिले या न मिले, कालू को दूसरी बीवी मिल गई थी।